स्त्री 2 के सर कटे का आतंक खत्म होने के बाद मर्डॉक फिल्म के हॉरर यूनिवर्स में अगली मूवी कौन सी होने वाली है और मुंजिया का कैमियो हमें स्त्री 2 में क्यों नहीं देखने मिला और स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन का क्या इंपैक्ट होने वाला है हॉरर यूनिवर्स में, इन सारे सवालों के जवाब आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। आगे भर भर के हैवी स्पॉइलर होने वाले हैं। तो बात करते हैं मर्डॉक के हॉरर यूनिवर्स में हमें कितनी मूवी देखने मिली है। तो पहली थी स्त्री, फिर उसके बाद आई रूही, फिर उसके बाद आई भेड़िया और फिर उसके बाद आई स्त्री 2। और इस यूनिवर्स में रूही का तो कोई लेना देना नहीं है और पता नहीं मेकर्स लोग ने ये मूवी को क्यों बनाया था, तो हम उसे इग्नोर करेंगे। तो बढ़ते अपने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर कि मुंजिया का कैमियो हमें स्त्री 2 में क्यों नहीं देखने मिला था। तो मैं पहले ही बता दूं कि मुंजिया का कैरेक्टर एकदम नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर सिमिलैरिटी भी नहीं थी और इसलिए मेकर्स लोग ने इसको इनडायरेक्टली कनेक्ट कर दिया भेड़िया का कैमियो लास्ट में दिखा के। और मुंजिया का नेगेटिव कैरेक्टर होने की वजह से ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वो राजकुमार राव की तरफ से लड़े या फिर अक्षय कुमार की तरफ से लड़े। मतलब इसके लिए एक मूवी और बनानी पड़ेगी, शायद से मुंजिया 2। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस साइड से लड़ने वाला है। और डेफिनेटली मुंजिया के ऊपर अभी तक बिट्टू ने पूरी तरीके से काबू नहीं पाया, तो उसके ऊपर काबू करना पड़ेगा, फिर ये मुंजिया को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आप लोग मेरे ऊपर एक और सवाल फेंकोगे कि भाई भेड़िया को डायरेक्टली इतनी इजीली क्यों लिंक कर दिया गया स्त्री के यूनिवर्स से। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, इस दोनों मूवी में एक सिमिलर कैरेक्टर था जो दोनों ही मूवी में प्ले किया गया था। वो थे अभिषेक बनर्जी ए जना, जिन्होंने वरुण धवन के दोस्त का रोल भी प्ले किया था और वहां पर एट द सेम टाइम उन्होंने विक्की और बिट्टू के दोस्त का भी रोल प्ले किया था। तो इसी कारणवश भेड़िया और स्त्री इतनी इजीली कनेक्ट हो पाई थी एक कैरेक्टर की वजह से। तो मुंजिया को स्त्री से कनेक्ट करने के लिए कोई ऐसी कड़ी ढूंढनी पड़ेगी जो ऑडियंस के दिलों में क्वेश्चन भी ना उठा पाए। तो बढ़ते स्त्री के मिड क्रेडिट सीन के ऊपर, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं सिंपल शब्दों में आपको देने को ट्राई करूंगा। जहां पर हम जना को देखते हैं जो भास्कर को जंगल में ढूंढते हुए गया और फिर उसको भास्कर मिल जाता है अपने इंसानी रूप में और फिर वो उसको चड्डी देता है जिसका नाम मुन्नी रहता है। और मुन्नी नाम का तो शब्द आपने मुंजिया में भरपूर सुना होगा। फिर जना भास्कर को ये बोलता है चलो दिल्ली चले, यूपीएससी की मुझे तैयारी करनी है। और भास्कर उसको यहाँ ये बताता है कि इस दिल्ली हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों के गले पे वार करती है और उनका सारा खून चूस लेती है। फिर यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाता है कि भास्कर किस बारे में बता रहा होता है, वो बता रहा होता है वैम्पायर के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि मर्डॉक के हॉरर यूनिवर्स में अगली फिल्म कौन सी होने वाली है। वो होने वाली है वैम्पायर ऑफ विजयनगर, जो बेस्ड अराउंड करती है दिल्ली के ऊपर और इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे अमर कौशिक वापस से। और फिर हमें इसमें मेन लीड में देखने मिलेंगे आयुष्मान खुराना और समांता प्रभु। तो डेफिनेटली ये क्लैश को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। शायद से स्त्री 2 के बाद हमें डायरेक्टली ये वाली मूवी देखने के लिए मिल जाए, होप सो, फिंगर क्रॉस है। अब बढ़ते स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर, जहां पर एक लोटा ढनक के आता है। वो लोटे को कौन ढनकाता है वो तो नहीं दिखाई देता है। फिर उसके बाद एक शख्स वो लोटे को उठाता है, लोटे में पूरा लावा भरे रहता है। फिर लावे के जितने भी एसेस रहते हो वो इंसान अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो इंसान रहता है अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जो एंसिस्टर रहते हैं सरकटे इंसान के। उन्होंने उसकी पावर पूरी ऑब्जॉर्व कर ली, जिसकी वजह से अच्छा खासा विलन कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप कर दिया जाता है और एकदम स्ट्रॉन्ग विलन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो आगे इस हॉरर यूनिवर्स में अच्छा खासा इंपैक्ट डालेगा। अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।